हाय बच्चे। तो फिर मैं जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो मेरा चल रहा था उसके विषय में मैं फिर आज आगे बढ़ रहा हूं। इस वीडियो में उससे आगे बढ़ा रहा हूं। तो कल मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है इनवर्स। ठीक है, उससे आगे अब फिर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कल जो मैं बताया हुआ था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। मतलब ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स लिख देते हैं। ये इनवर्स का साइन है, ध्यान देना, मतलब नोट में आप कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज करते हो कि साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स का साइन है, -1 पावर नहीं है, इनवर्स है, -1 से इनवर्स को, तो साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। जैसा कि आप जानते थे, इसको पावर की तरह बिहेव मत करना क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है, यह कभी भी बराबर नहीं होगा 1 बाय साइन एक्स की। ये नहीं वन ऊपर कर लेना है, साइन एक्स नीचे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कभी भी बराबर नहीं होगा 1 बाय किसके, साइन एक्स। लेकिन अगर आपको ऐसे रहे पावर साइन एक्स का पावर -1, तब इसे आप लिख सकते हैं 1 बाय कितना, साइन एक्स। दोनों में देखो ध्यान, ये साइन इनवर्स एक्स है जबकि ये साइन एक्स पे पावर -1 है, ऑल पावर -1 दिए हैं, तो ये पावर हो गया जबकि ये इनवर्स को डिनोट कर रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया, साइन एक्स। ध्यान दिए कि नहीं, फिर से एक बार सुनिए कि साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स, ये -1 जो पावर है, ये जो -1 आप देख रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। कभी भी बराबर नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कभी नहीं होगा किसके, 1 बाय साइन। तो डज नॉट इक्वल टू, बराबर को मैंने काट दिया है। अब ये दूसरा कर रहे हैं, ये फर्स्ट में और ये सेकेंड स्टेप में, कि साइन एक्स का पावर अगर ये -1 पावर है तो इसको आप 1 बाय क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। दोनों में यही डिफरेंस है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं एज रीड एज साइन इनवर्स एक्स, इसको हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब आगे देखिए कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने ये कैसे पढ़ा, साइन रीड एज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक और वर्ड में इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो रिटेन, इसको दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं एज आर्क साइन एक्स। यहां देखना ARC, आर्क साइन एक्स, दोनों का एक ही मीनिंग है। आर्क साइन एक्स भी लिखे तो समझ जाइए साइन इनवर्स एक्स है। या तो आप साइन इनवर्स एक्स, या बहुत सारे सवाल में आप देखेंगे आर्क साइन एक्स लिखा रहता है, तो आर्क साइन एक्स का पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। आर्क साइन एक्स बताता है कि साइन इनवर्स क्या है, एक्स। तो आइए फिर से एक बार देखें, साइन इनवर्स एक्स को आप आर्क साइन एक्स भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं भी आर्क साइन एक्स लिखा रहे तो इसको आप समझिए कि साइन इनवर्स एक्स है। दूसरे वर्ड में आर्क भी लिखा जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम आर्क और क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो कल जो मैंने चर्चा किया था बाबू रे कि साइन एक्स और उसका जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन इनवर्स आ जाता है। तो आइए मैं थोड़ा सा एक बार आपको साइन एक्स का ग्राफ भी खींच दें और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो आइए एक बार ग्राफ देखते हैं साइन एक्स का कैसा होता। ग्राफ
ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो देखोगे साइन एक्स का जब ग्राफ मैंने आपको 11th में बताया था कि साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स और कौन एक्सिस हो गया, ये आप इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको सपोज कर लीजिए एक्स है तो ये आपका एक्स डैश हो गया, और ये आपका वाई है तो ये क्या हो गया बाबू रे, वाई डैश। फिर से देखिए एक्स एक्सिस और क्या बना दिए, वाई एक्सिस। तो आप जानते हो, जैसे मैंने आपको 11th में बहुत अच्छा से इसका ग्राफ के साइन का भी खींचना सिखाया था, कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी और कॉसेक का। चलिए उसी टाइप से, और मैं आपको जनरल सॉल्यूशन जब बताया था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन एन पाई का वैल्यू क्या आता है, 0। एंड जहां इंटीजर है कोई तो साइन पाई का भी वैल्यू 0, साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0, साइन 3 पाई का भी 0, ऐसे ही साइन माइनस पाई का भी वैल्यू 0, साइन माइनस 2 पाई का भी वैल्यू क्या होता है, 0। और आप जानते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, इस टाइप से। ये आप दे दीजिए 0 है तो ये हो गया आपका π/2, और ये हो गया आपका पाई, और ये हो गया आपका 3π/2, और ये आपका हो गया फिर 2π। फिर ऐसे ही यहां बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ इस साइड में भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही। तो ये हो गया 0, ये हुआ आपका -π, और ये आपका हो गया -π/2, माइनस कितना। और आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो कल रेंज बताए थे कि -1 से कहां तक जाता है, 1 तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहां आप 1 बना लो, और इस जगह आप क्या बना लो, तो -1। तो ये आपका जो ग्राफ आया बाबू रे, यहां से यहां तक 1 जो आया साइन π/2 का मान, और ये आ गया आपको -1 यहां तक। फिर आप यहां देखिए आपका गया -1, ठीक है, फिर ये 0, मतलब जहां भी पाई आया, पाई का वैल्यू 0, 2 पाई का वैल्यू 0, फिर 0, पाई का वैल्यू भी 0। तो ये आपका किसका ग्राफ बना है, साइन एक्स का। ध्यान देंगे, इससे मैं कुछ कंक्लूजन बताने वाला हूं आपको कि साइन जितना भी पाई का वैल्यू है सब जगह क्या बन रहा है, 0। माइनस की तरफ भी -π, -2 पाई, इस सब का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो आप यहां देखोगे कि जब हम इसको यहां लिखे, कल बताए हुए थे आपको कि साइन एक्स का डोमेन और रेंज, तो यहां देखिए -π/2 से π/2 के बीच साइन जो है वह 1/2 हो रहा है। -π/2 से π/2 के बीच, यह इसको ब्रेक करके कर दिए, क्योंकि जानते हैं कि साइन एक्स 1/1 और ऑन2 फंक्शन नहीं है। इस कारण से इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटा इंटरवल में, ठीक है, छोटा छोटा इंटरवल ले लिए, जैसे -π/2 से किसके बीच, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, -π/2 से π/2 के बीच, तो यह 1/1 और कौन फंक्शन बन गया, ऑन2। तो इसमें आपका इसका इनवर्स निकल सकता है, -π/2 से किसके बीच, π/2 के बीच। तो -π/2 से π/2 के बीच हम साइन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो मतलब जिस अगर साइन एक्स का ट्रिगोनोमेट्री जैसे कल बताए थे कि साइन एक्स का इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये साइन एक्स का जब इनवर्स पूरे लेंगे तो नहीं निकलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से किसके बीच, π/2 के बीच, तब इसका इनवर्स निकल जाता है, क्योंकि तब ये 1/1 फंक्शन बन जाता है। तो -π/2 से π/2 के बीच 1/1 बन गया, तो यहां आप साइन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपका अगर y बराबर इसका ग्राफ खींचेंगे साइन इनवर्स x का, तो जस्ट साइन का उल्टा होगा साइन इनवर्स। तो ये आपको ऐसे बन जाएगा, इसको मान लीजिए ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा आपका, यहां
ऐसे और ऐसे, ये हो गया आपका माइनस प्लस पाई बाय 2 और ये हो गया आपका पाई बाय 2 और ये हो गया यहां आपका माइनस पाई बाय 2। ये आपका कितना माइनस पाई बाय 2 और ये आपका 1 से कहां तक चला आया -1 तक। उल्टा करके एक्स वाले को यहां जो एंगल लिए थे एक्स में नहीं लेकर के वाई में ले लिए और ये जो 1 1 लिए थे इसको एक्स में, मतलब इनवर्स उल्टा कर दिए। तो ये आपका साइन एक्स का आ गया ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया माइनस पाई बाय 2 से कहां के बीच, पाई बाय 2 के बीच। तो आइए इसी चीज को हमने इसी टाइप से आपका कॉस इनवर्स का भी होगा, टेन इनवर्स का भी होगा, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो आइए इसका प्रिंसिपल वैल्यू मैंने यहां लिखा है ऑलवेज रिमेंबर इट, मतलब इसे ध्यान में रखना बाबू रे, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है आपके लिए और इसे अगर ध्यान में रखोगे बहुत आसान है, ध्यान में भी रह जाएगा। मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा टेक्निक बताऊंगा, तुरंत याद होगा कि ये जो आपको मैं डोमेन और रेंज यहां प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखे हैं, ठीक है। तो फंक्शन, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो मैं चार्ट बनाया हूं आपके लिए, इस चार्ट को ऑलवेज माइंड में रखना क्योंकि इसकी जरूरी होगी जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत जरूरी होने वाली है, इसीलिए मैंने इस चार्ट को दिया है, इसके आप रिमेंबर रखोगे और अभी इसका तरीका समझ लो कि कैसे आपको याद हो जाएगा तुरंत। तो आइए फंक्शन लिखा हूं, डोमेन लिखा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ब्रांच लिखा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहां ध्यान देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सबसे पहले मैंने y बराबर क्या ले लिया, साइन इनवर्स x। तो ये जो डोमेन है बाबू इसका -1 से 1 होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा -90 से +90 के बीच, इंक्लूडिंग -90 और +90। यहां ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स x मेन है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 मतलब -90 डिग्री और पाई बाय 2 मतलब क्या, 90। तो साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा -90 से +90 के बीच। ध्यान दो, साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वह -90 से कहां तक जाएगा, +90 तक। -90 से शुरू होगा और कहां तक चला जाएगा, +90 तक। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। अब आ जाइए कॉस इनवर्स में मैंने लिखा है, कॉस इनवर्स का डोमेन मैंने -1 से कहां तक लिखा है, 1। ध्यान रखना -1 से ये x का जो वैल्यू होगा -1 से कहां तक जाएगा और y का जो वैल्यू मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा 0 से 180 के बीच, 0 to पार, 0 से किसके तक, 180 तक, इंक्लूडिंग 0 और 180। अब इसी टाइप से आपको टेन इनवर्स x का लिखे हैं, टेन इनवर्स x को -∞ से +∞, मतलब डोमेन इसका -∞ से कहां तक होगा और यहां फिर ये -90 से +90, ना ही -90 को लेना हो क्योंकि लिखे हैं y इज लेस देन -90, y इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन +90, मतलब -90 से फिर कहां तक चलना है, +90। फिर देखो y बराबर मैंने क्या लिखा है, कॉट इनवर्स x। तो ये भी -∞ से कहां तक जाएगा, +∞, और 0 से कहां तक, पाई के बीच। फिर इसी टाइप से सेक इनवर्स का लिखा है, ये भी 0 से कहां तक आएगा, पाई। और फिर कॉसेक इनवर्स लिखा है -π/2 से कहां तक, π/2। अब फिर थोड़ा सा क्या देखने में आपको लगेगा कि ये कैसे रहेगा, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। आप देखें साइन इनवर्स को, टेन इनवर्स को और कॉसेक इनवर्स को, सब -90 से +90 की ओर जा रहा है। माइनस, फिर से देखिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये भी 90 से 90, ये भी 90 से 90, ये भी 90। सिर्फ यही है अंतर कि यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ फिर से देखें, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों का लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का तीनों का लगभग लगभग सेम है। अब उसके बाद जो 3 बचा, कॉस इनवर्स, देखिए 0 से पार, फिर कॉट इनवर्स 0 से पार
और सेक इनवर्स 0 से कहां पाए। तो ये इस तीन का आपको किसका कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये तीनों का सेम आ रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छा से देखना, 2-4 बार देखोगे आपको हो जाएगा। फिर से बोलिए, साइन इनवर्स एक्स का जो होगा वह -90 से +90, कॉस इनवर्स जो होगा 0 से कहां तक पाए, और टेन इनवर्स जो होगा फिर -90 से +90। मैं बोला साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों का लगभग एक जैसा है, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का तीनों का एक जैसा है। तो इसको माइंड में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से रख सकते हैं। 1-2 बार देखो इस चार्ट को, 1-2 बार देखोगे आपके माइंड में हो जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत है। हम लोग जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तब उसकी बहुत बड़ी जरूरत होगी। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसिक इनवर्स का, ये दो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने दिया है। ठीक है, अब आ जाइए, इसके बाद जो आपको जरूरी पड़ने वाली है वह है प्रॉपर्टी। वह क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया है बाबू रे, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। इस प्रॉपर्टी के बगैर आपका सवाल थोड़ा सा बनना मुश्किल हो जाता है, और अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो तुरंत आप सवाल बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थोड़ा अच्छा से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को बहुत आसान है, एक बार अगर आपने मेरा बताया हुआ सुन लिया तो एकदम सोचो कि जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। एकदम आसान प्रॉपर्टी, देख करके ही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको। और ढेर सारी प्रॉपर्टी हैं इसमें, इच्छा से सुनिएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में बता रहा हूं आपको। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, एकदम ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छा से देखो बाबू, एक बार देख तो लो, देखो एकदम पूरा प्रॉपर्टी ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा से देखिए एक बार, फिर बहुत अच्छा से देखना। प्रॉपर्टी में क्या है, साइन और कोस्ट में बंद मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देना, यहां भी साइन और यहां भी साइन, एक जगह साइन लिखा हूं और एक जगह क्या लिखा हूं, साइन इनवर्स। ध्यान से सुन लो, एकदम अच्छा से गौर से सुनो, याद होगा। साइन आगे भी और पीछे भी साइन, एक जगह साइन और एक जगह क्या, साइन इनवर्स। तो इसको याद रखने के लिए देखो, साइन इनवर्स और साइन दोनों रहे, दोनों को खत्म कर दीजिए, सिर्फ रिजल्ट बचा आपका क्या, ये एक्स। ध्यान रखना है, यहां भी साइन तो यहां भी साइन होना चाहिए। तो साइन और साइन इनवर्स दोनों को ऐसे याद रखने के लिए दोनों को कैंसिल कर दो, बच गया आपका क्या, एक्स। ये ऐसा होता नहीं, लेकिन ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब साइन हो और साइन इनवर्स हो, ध्यान रखना, यहां साइन है तो यहां भी साइन है, साइन और साइन इनवर्स एक्स हो तो सिर्फ आपका रिजल्ट बचेगा एक्स। दोनों खत्म कर दीजिए, इस साइन को और इस साइन इनवर्स को। अब आइए दूसरा में चलते हैं। सेम, अगर कॉस हो और कॉस का इनवर्स हो, फिर देखिए कॉस है और क्या है, कॉस का इनवर्स, दोनों कॉस को खत्म कर दीजिए, सिर्फ आपका रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स। मतलब अगर ऐसा आपके सवाल में हो कॉस और कॉस इनवर्स, तो कॉस और कॉस इनवर्स दोनों को खत्म कर दीजिए, सिर्फ आपका रिजल्ट क्या बच जाएगा, एक्स। ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस प्रॉपर्टी की बहुत जरूरी होगी, सवाल बनाएंगे जब आप। तो फिर से देखिए कितना आसान प्रॉपर्टी है इसका। साइन हो और साइन का इनवर्स एक्स हो तो ये दोनों साइन खत्म कर दीजिए, सिर्फ एक्स बच जाएगा आपका रिजल्ट। कॉस और कॉस इनवर्स हो तो ऐसे ही एक्स बनेगा। इसी टाइप से आपका टेन में भी होगा, टेन और टेन इनवर्स कितना, एक्स, तो बच जाएगा आपका एक्स। चौथा में अगर आप बनाएंगे कॉट और कॉट इनवर्स एक्स, सेम वैसे ही, फिर कॉट और कॉट इनवर्स दोनों खत्म, बच जाएगा आपका एक्स। और पांचवा में आप सेक और क्या लिख दीजिए, सेक इनवर्स एक्स, फिर देखो दोनों कैंसिल, बच गया आपका एक्स।
और छठा में आप देखो कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो एकदम आसान है कि नहीं? क्या इस प्रॉपर्टी में कुछ लिखा रखा हुआ है? एकदम साइन और साइन इनवर्स है, दोनों खत्म कर दीजिए। एक्स कॉस और कॉस इनवर्स है, बच जाएगा एक्स। टेन और टेन इनवर्स एक्स है तो बच जाएगा एक्स। कॉट और कॉट इनवर्स एक्स है तो बचेगा एक्स। सेक और सेक इनवर्स है तो एक्स। कॉसेक और कॉसेक इनवर्स है तो एक्स। हमको तो लग रहा है कि आप लोगों को पूरा पूरा ये कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि एकदम आसान है। तुम देखोगे समझ में आएगा। साइन और साइन इनवर्स दोनों खत्म सिर्फ एक्स। कॉस और कॉस इनवर्स दोनों खत्म सिर्फ एक्स। टेन और टेन इनवर्स बच गया एक्स। कॉट और कॉट इनवर्स दोनों खत्म, बच गया एक्स। मतलब यहाँ कॉट है तो पीछे में भी कॉट ही होना चाहिए। फिर सेक है तो सेक होना चाहिए। सेक और सेक इनवर्स दोनों खत्म। कॉसेक और कॉसेक इनवर्स दोनों खत्म, तो रिजल्ट क्या बचा? एक्स। तो देखो इसमें 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने 6 फार्मूला बना लिया, और ये 6 तो लग रहा है कि आप लोगों को याद ही हो गया होगा। ऐसा ही इसका सारा प्रॉपर्टी है। थोड़ा टेक्निक से देखो, एकदम टोटल प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट होगा। अब बचा इसको एक मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूं, एक का प्रूफ मैं साइन का कर दे रहा हूं, बाकी कॉस टेन से कॉसेक सबका वैसे ही प्रूफ करना। जैसे मान लो कि प्रूफ में साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स है। साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने क्या लाया है? एक्स। चलिए प्रूफ कर लेता हूं। ये जो अंदर में है साइन इनवर्स एक्स, इसी को आप मान लो थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना? थीटा। आप जानते हो यहां से अगर एक्स निकालेंगे, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। ध्यान देना, यहां से जब एक्स निकालेंगे, साइन इनवर्स को इधर भेजिएगा, ये थीटा है तो ये साइन इनवर्स नहीं साइन हो जाएगा, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, इनवर्स खत्म, साइन बन जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका? थीटा। सो थीटा बराबर क्या हो गया बोलो? एक्स बराबर कितना प्रूव कर लिए? साइन थीटा। तो आपने थीटा किसको माना है? देखो एक्स बराबर साइन और थीटा किसको माने हैं? तो साइन इनवर्स किसको? एक्स। क्या प्रूव हुआ कि नहीं? साइन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स। तो एकदम आसान है ये प्रॉपर्टी भी, बिल्कुल आसान। ध्यान रखोगे, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में ये जो मैं अभी आपको और 6-7 प्रॉपर्टी बनाऊंगा, पूरा ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपर्टी से घबराना नहीं बाबूरे, सिर्फ मेरे एक बार वीडियो को आप देखो। वीडियो को देखने के बाद मैं 100% आपको बोल रहा हूं कि आपको फार्मूला तो अब ये याद हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अगले वीडियो में हम लोग फिर कल प्रॉपर्टी नंबर 2 बनाएंगे, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, आज आप इस वीडियो को फिर से एक बार अच्छी तरीके से देखेंगे, थोड़ा बुक से भी कंसल्ट करेंगे, और फिर मैं लास्ट